हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, क्या आपका सपना है वर्दी पहनकर देश की सेवा करने का? क्या आप भी एसएससी जीडी कांस्टेबल बनना चाहते हो, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि इसकी तैयारी कैसे करें? क्या क्या जरूरी होता है और कौन कौन सी पोस्ट निकलती है? तो रुक जाइए, क्योंकि आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या होता है, इसके लिए एलिजिबिलिटी, फिजिकल टेस्ट, रिटन एग्जाम, सिलेबस, सैलरी, प्रमोशन और तैयारी की पूरी स्ट्रेटजी, ताकि आप पहली बार में ही सिलेक्शन ले सको। इसलिए दोस्तों, अगर एसएससी जीडी कांस्टेबल बनना आपका सपना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि यही वीडियो आपकी तैयारी की स्ट्रॉन्ग शुरुआत बन सकती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं जीडी कांस्टेबल बनने का ये जबरदस्त सफर। तो सबसे पहले जानते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल क्या होता है। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल एक सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब होती है जिसे एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइज करती है। जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी, जिसमें आपको बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी जैसी बड़ी बड़ी फोर्सेज में कांस्टेबल की पोस्ट मिलती है। आपकी ड्यूटी देश की सुरक्षा, बॉर्डर पर निगरानी, दंगे कंट्रोल करने और इमरजेंसी में सपोर्ट देने जैसे कामों की होती है। दोस्तों, इस जॉब में यूनिफॉर्म के साथ रिस्पेक्ट भी मिलता है और सबसे बड़ी बात, ये नौकरी आपको एक सेफ और प्राउडफुल फ्यूचर देती है। सिर्फ 10th पास करके आप इस यूनिफॉर्म वाले फर्ज का हिस्सा बन सकते हो। अगर दिल में देश सेवा का जज्बा है और सरकारी नौकरी की तलाश है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल एक गोल्डन मौका है। ये नौकरी नहीं, एक जिम्मेदारी होती है देश के लिए। इसके बाद है कौन कौन सी फोर्सेज में भर्ती होती है। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के तहत कई बड़ी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में भर्ती होती है जो देश की सुरक्षा में सबसे आगे खड़ी रहती है। दोस्तों, इसमें शामिल है बीएसएफ मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो बॉर्डर की रक्षा करती है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, जो दंगे और इंटरनल सिक्योरिटी संभालती है। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जो एयरपोर्ट्स और सरकारी संस्थानों की सुरक्षा करती है। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, जो चाइना बॉर्डर पर तैनात रहती है। और एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, जो नेपाल और भूटान बॉर्डर पर तैनात रहती है। इसके अलावा असम राइफल्स, एसएसएफ और एनआईए जैसी फोर्सेज में भी भर्ती होती है। ये सभी फोर्सेज देश की बैकबोन है और इनका हिस्सा बनना सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि गर्व की बात है। अगर यूनिफॉर्म और देशभक्ति का जुनून है तो ये मौका जरूर पकड़ो दोस्तों। इसके बाद है क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल बनने के लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो दोस्तों, इसमें ज़्यादा बड़ी डिग्री की जरूरत नहीं होती। अगर आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th यानी मैट्रिक पास कर लिया है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। ये उन स्टूडेंट्स के लिए एक गोल्डन मौका है जो जल्दी से नौकरी पाना चाहते हैं और अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। दोस्तों, हर क्वालिफिकेशन वालों के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन है अगर वो यूनिफॉर्म वाली जॉब में इंटरेस्ट रखते हैं। बस ध्यान रहे, फाइनल रिजल्ट आपके पास होना चाहिए जब आप फॉर्म भरते हो। इसलिए दोस्तों, अगर आप 10th पास कर ली है तो बिना देर किए एसएससी जीडी के लिए तैयारी शुरू कर दो। इसके बाद है एज लिमिट कितनी होती है। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए एज लिमिट बहुत ही प्रैक्टिकल रखी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सके। जनरल कैटेगरी के लिए मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम 23 ईयर्स होती है, लेकिन एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन और कुछ अन्य रिजर्व कैटेगरी को गवर्नमेंट रूल्स के तहत एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। जैसे एससी, एसटी को 5 ईयर्स और ओबीसी को 3 ईयर्स की छूट। एज कैलकुलेट करने की तारीख हर साल ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी जाती है, इसलिए फॉर्म भरने से पहले उसे ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। अगर आपकी एज इस रेंज में है तो दोस्तों सोचो मत, ये मौका हाथ से जाने मत दो, अभी से तैयारी शुरू कर दो। इसके बाद है फिजिकल एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल में सिलेक्शन का सबसे जरूरी हिस्सा होता है फिजिकल टेस्ट, और अगर आप फिजिकली फिट हो तो आधी जंग वहीं जीत लेते हो। पुरुषों के लिए हाइट कम से कम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और एससी एसटी को इसमें छूट मिलती है। चेस्ट कम से कम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर तक फूलने की क्षमता होनी चाहिए। रेस में 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होती है। वहीं महिलाओं के लिए हाइट 157 सेंटीमीटर जरूरी है और उन्हें 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी होती है। इसके अलावा मेडिकल टेस्ट भी होता है जिसमें आई साइट, हियरिंग, ब्लड प्रेशर और फुल बॉडी चेकअप होता है और उसमें फिट पाया जाना जरूरी होता है। दोस्तों, अगर आप यूनिफॉर्म पहनने का सपना देख रहे हो तो आज से ही बॉडी पर काम करना शुरू कर दो, क्योंकि सिलेक्शन सिर्फ पढ़ाई से नहीं, फिजिकल से भी तय होता है और यही असली मुकाबला है। इसके बाद है
सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल का सिलेक्शन प्रोसेस कुल 4 स्टेज में होता है और हर स्टेज को पार करना जरूरी होता है। सबसे पहले होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब सीबीटी। इसके बाद आता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट मतलब पीईटी। फिर होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब पीएसटी और आखिर में मेडिकल एग्जामिनेशन के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। हर राउंड आपकी कैपेबिलिटी को अलग अलग तरीके से जांचता है। सीबीटी में नॉलेज, पीईटी में स्टेमिना, पीएसटी में फिजिकल स्टैंडर्ड और मेडिकल में आपकी सेहत को चेक किया जाता है। दोस्तों इन सभी स्टेप्स को पार करने के बाद जो कैंडिडेट फाइनल मेरिट लिस्ट में आता है उसी का सिलेक्शन पक्का होता है। इसलिए सिर्फ एक राउंड की नहीं, पूरे प्रोसेस की तैयारी करो, क्योंकि यूनिफॉर्म सिर्फ उसी को मिलता है जो हर मोर्चे पर तैयार होता है। इसके बाद है रिटन एग्जाम पैटर्न क्या है। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल का सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिलेक्शन प्रोसेस का सबसे पहला और सबसे अहम स्टेप होता है, जिसे ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है। इसमें कुल 80 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जो 160 मार्क्स के होते हैं। आपको पूरे पेपर करने के लिए सिर्फ 60 मिनट्स मिलते हैं, इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। दोस्तों पेपर 4 सेक्शन में बटा होता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के और इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज से 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। दोस्तों हर सही आंसर देने पर 2 मार्क्स मिलते हैं और हर गलत आंसर देने पर 0.5 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी सोच समझकर ही अटेम्प्ट करना चाहिए। सभी सेक्शन का वेटेज इक्वल होता है, तो किसी भी सेक्शन को हल्के में मत लो। सीबीटी की तैयारी जितनी स्ट्रांग होगी, आगे के राउंड्स उतने आसान होंगे। दोस्तों अगर आपने रोज प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट सीरीज को सीरियसली लिया तो इस एग्जाम को क्रैक करना मुश्किल नहीं है। इसके बाद है सैलरी कितनी मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं उस चीज़ की जो हर किसी के मन में सबसे पहले आती है, सैलरी। तो सुनो ध्यान से, एसएससी जीडी कांस्टेबल की सैलरी सिर्फ ठीक ठाक नहीं बल्कि काफ़ी अच्छी होती है, खासकर एक 10th पास जॉब के हिसाब से। इस जॉब में आपका बेसिक पे 21,700 से शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ते हुए 69,100 तक जा सकता है। लेकिन सिर्फ बेसिक पे काम नहीं चलता ना, तो इसके ऊपर आपको मिलते हैं कई शानदार अलाउंसेस जैसे डीए, एचआरए, टीए और रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस। अब बात करते हैं इन हैंड सैलरी की। तो दोस्तों आपके हाथ में हर महीने करीब 30,000 से 37,000 तक आ सकती है, और वो भी पोस्टिंग एरिया और अलाउंसेज के हिसाब से। दोस्तों शुरुआत में ही अगर इतनी सिक्योर गवर्नमेंट सैलरी मिल जाए तो यूनिफॉर्म के साथ रिस्पेक्ट, प्रमोशन का स्कोप भी हो, तो सोचो क्या मोटिवेशन मिलेगा रोज यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी करने का। यही वजह है कि लाखों यूथ हर साल इस पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं। इसके बाद है प्रमोशन और करियर ग्रोथ कैसा है। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल में प्रमोशन और करियर ग्रोथ का भी जबरदस्त स्कोप होता है, बस आपको मेहनत और डिसिप्लिन के साथ काम करना होता है। शुरुआत कांस्टेबल से होती है, लेकिन रेगुलर सर्विस, एक्सपीरियंस और डिपार्टमेंटल एग्जाम के जरिए आप हेड कांस्टेबल, फिर एएसआई, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, फिर एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर और बाद में इंस्पेक्टर तक पहुंच सकते हो। प्रमोशन के साथ सैलरी, रिस्पेक्ट और रिस्पॉन्सिबिलिटी तीनों बढ़ती है। दोस्तों ये जॉब सिर्फ एक शुरुआत है। अगर आप डेडिकेटेड हो और डिपार्टमेंटल एग्जाम की भी तैयारी करते हो तो यूनिफॉर्म में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल कर सकते हो। इसके बाद है एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी कैसे करें। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी के लिए सबसे पहले सिलेबस और एग्जाम पैटर्न को अच्छे से समझो, फिर डेली टाइम टेबल बना लो। हर दिन 1 से 2 घंटे जनरल नॉलेज, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी इंग्लिश की प्रैक्टिस करो। पुराने पेपर्स और मॉक टेस्ट को रेगुलर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों इंप्रूव होती है। फिजिकल टेस्ट की तैयारी भी साथ साथ शुरू कर दो। रोज दौड़ लगाओ, बॉडी को एक्टिव रखो। दोस्तों कंसिस्टेंसी ही सक्सेस की कुंजी है, इसलिए रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, लेकिन रुकना मत। अगर फोकस बनाए रखोगे तो सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो एक बात तो साफ है, आप वाकई में एसएससी जीडी कांस्टेबल बनने के लिए सीरियस हो। अब आपको सिर्फ एक काम करना है, आज से ही पूरी प्लानिंग के साथ तैयारी शुरू कर दो। याद रखो यूनिफॉर्म मिलती है मेहनत से, और अगर आपने ठान लिया तो कोई आपको रोक नहीं सकता। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में लिखना आई एम रेडी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जो इस जॉब की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, ताकि अगला मोटिवेटिंग वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।